स्वास्तिक चिन्ह की तरह जो लगता है, जो पावन और पवित्र है, उसको झाड़ू मार रहा है। 20 कॉलेज बता दीजिए जो 11 साल में आपने बनाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने अभी 1 महीने पहले 3 बातें कबूली। उन्होंने कहा मेरी विफलता का कबूलनामा, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, जो रोड है दिल्ली की उनको यूरोप अमेरिका की तरह बनाना था, मैं नहीं बना पाया, और तीसरा, हर नल में साफ जल पीने वाला आना चाहिए था जो नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है। ये कब से हो गया कि कार्यकर्ता जाएगा, सरकार इनकी है, और वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा पुजारियों का, महिलाओं का। 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, 2024 के लोकसभा में हो, तीनों बार शून्य आया, और 2015 और 2020 में विधानसभा में शून्य आया। आम आदमी पार्टी के हाथों से बालू की तरह दिल्ली की सत्ता छूटती नजर आ रही है। जहां एक ओर भाजपा आम आदमी पार्टी की नाकामयाबी गिना रही है और हिंदू विरोधी छवि को उजागर कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी उसे धोने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस तरह से आम आदमी पार्टी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक ओर मुस्लिम वोट कांग्रेस की झोली में गिरता दिख रहा है, तो वहीं हिंदू वोट पर भाजपा की पकड़ मजबूत है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जहां केजरीवाल के विरुद्ध भाजपा ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है, इस लिहाज से केजरीवाल जी के लिए यह सीट आसान नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे भाजपा के गौरव भाटिया और कांग्रेस के आलोक वर्मा आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, जो ढोंगी हिंदू होते हैं ना, वो चैनल पे ही पकड़े जाते हैं। ये मैंने तस्वीर दिखाई थी, ढोंगी हिंदू जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको स्वास्तिक और हिटलर के साइन का फर्क भी नहीं पता है। जो बिंदु लगा है ना, ये स्वास्तिक के चिन्ह में ही लगता है, और ये केजरीवाल ने डाला था। और मैंने तभी कहा, स्वास्तिक चिन्ह की तरह जो लगता है, जो पावन और पवित्र है, उसको झाड़ू मार रहा है। चड्ढा समझाओ इसे। आज की चर्चा जो है, मैंने 20 कॉलेज के नाम पूछे इनके मैनिफेस्टो से, अंजना जी। इन्होंने 5 के भी नहीं बताए। दिल्ली की जनता, भारत की जनता देख रही है। पुनः चुनौती देता हूँ, 20 कॉलेज बता दीजिए जो 11 साल में आपने बनाए। ये पिछले मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि बनाएंगे, आपने नहीं बताया। इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे। आपको मालूम है 2015 से 20 के बीच में 16 स्कूल बंद हो गए। 745 स्कूल ऐसे हैं अंजना जी जहां पे प्रधानाचार्य ही नहीं है, और 16,834 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये तो हो गया इनका एजुकेशन मॉडल। अब आते हैं हेल्थ मॉडल पे। हेल्थ मॉडल याद करिए, इन्होंने कहा 2015 में 30,000 बेड हम बढ़ाएंगे। 5 अस्पतालों के नाम बता दीजिए, चुनौती है, नहीं बता पाएंगे। कोविड के समय में जब वैक्सीन चाहिए थी तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है वो दिल्ली आ रहे हैं, जो पूर्वांचली हैं वो आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि वैक्सीन और ऑक्सीजन मिले। तीसरी बात, जो ये प्रदूषण है हवा में, इसको दूर करना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने अभी 1 महीने पहले 3 बातें कबूली। उन्होंने कहा मेरी विफलता का कबूलनामा, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, जो रोड है दिल्ली की उनको यूरोप अमेरिका की तरह बनाना था, मैं नहीं बना पाया, और तीसरा, हर नल में साफ जल पीने वाला आना चाहिए था जो नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है। क्या प्रवक्ता दुस्साहस करेगा अपने सर्वोच्च नेता का जो वक्तव्य है उसको काट दे? ये इनसे पूछा जाना चाहिए। अब आपने जो बात करी है, आपने बात करी महिला सम्मान की। मैं पूछना चाहता हूं, आप जो वादे कर रहे हैं, ये कब से हो गया कि कार्यकर्ता जाएगा, सरकार इनकी है, और वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा पुजारियों का, महिलाओं का? सही पकड़े हैं अंजना जी, क्या पूछा नहीं जाएगा? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा नहीं, आप लागू कर देते, पहले महीने का ही दे देते, लेकिन आपने नहीं दिया। पंजाब की महिला 1.5-2 साल से इंतजार कर रही हैं, आपने उनको भी 1,000 रुपए वादा किया था, वो भी नहीं दिया। बात तो सही है। कांग्रेस तो, मैं इतना ही कहूंगा, इनके मुंह से अभी निकला, झूठ बोलकर खंबे से चढ़कर बोलते थे अरविंद केजरीवाल। अरे तो उनकी गोद में जाके क्यों बैठ गए थे लोकसभा चुनाव में? शराब घोटाला हुआ, हमने तो बताया किस तरह से शराब घोटाला किया है, ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन आपने कहा नहीं, यही अच्छे हैं। और देखिए, 2 हैट्रिक लगाएगी कांग्रेस। पहली हैट्रिक विधानसभा में लगा चुकी है, जो अंडा ही लाती है। चाहे 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, 2024 के लोकसभा में हो, तीनों बार शून्य आया, और 2015 और 2020 में विधानसभा में शून्य आया। अब 2025 की बारी है, इसमें भी शून्य आएगा। एक सलाह मैं जरूर दूंगा, कम से कम अजय माकन, संदीप दीक्षित जी क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए नहीं है अच्छा, क्योंकि वो नहीं है सच्चा। और ये बात हम भी कहते थे। तो अंजना जी, विश्वसनीयता की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी और पुरजोर तरीके से निभाई है। बड़े मुद्दे रहेंगे, शीश महल घोटाला,
जब करोड़ों के कमोड लगेंगे टोटो के, जब संगमरमर वहां पे होगा और आम जनता घुस नहीं सकती है, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी, तो बिल्कुल जनता जो है वो हिसाब मांगेगी। हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। अपना प्रचार करने के लिए इनका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता के लिए खर्च करने के लिए इनके पास रुपया नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। दुर्भाग्य ये है कि आज आकर इन तमाम मुद्दों को उठाकर जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। पार्टी केजरीवाल तो झूठ बोलने में कोई कसर छोड़ती नहीं। वो कहती है कि हमने पहली बार बजट जो है वो सरप्लस है। अरे भाई, दिल्ली 1999 के बाद, चाहे वो सरकार हमारी थी या किसी की भी सरकार रही हो, 1999 के बाद दिल्ली जो है वो हमेशा से सरप्लस रही है बजट के मामले में। कभी भी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट लिया जा रहा है। अब शराब की बोतल हमने कर दिया। अरे भाई, कॉर्पोरेशन आपकी थी भाजपा वालों, कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी सारी दारू की दुकान खोलने की, एलजी ने उसकी अप्रूवल दी। उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कंप्लेंट की, और कांग्रेस आज भी स्टैंड कर रही है अपनी कंप्लेंट के ऊपर। हम पूछ रहे हैं जन लोकपाल कहां है? हम उसकी गोद में नहीं बैठे, हमने उसको एक्सपोज किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आरएसएस ने जिस बच्चे को, जिस प्रोडक्ट को पैदा किया, वो प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी के काबू में नहीं आ रहा है। ये क्या है? आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। आप कह रहे हैं ना कि आरएसएस के प्रोडक्ट थे अरविंद केजरीवाल, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के प्रोडक्ट से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं था। आपने गठबंधन किया भाई, तब तो आरएसएस का प्रोडक्ट पता था ना आपको। बात तो सही है। मैं फिर कहूंगा, देखिए अंजना जी हमें पहले दिन से पता था कि आरएसएस का प्रोडक्ट है। इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं दबाव था, कई मुख्यमंत्रियों का दबाव था, लेकिन उसके बावजूद पंजाब और कई राज्यों में हमने नहीं किया। आज भी हम अपनी बात पर स्टैंड करते हैं। हमसे गलती हुई कि हमें नहीं करना चाहिए था। देख रहा है बिनो। और वो केवल राजनीतिक कारणों से नहीं था, केवल ये था कि बड़ा दुश्मन एक सामने था जो संविधान को चुनौती दे रहा था, इसलिए हमने किया, और वो गलती हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये दिल्ली को ये गलती और तमाम चीजें बहुत भारी पड़ी हैं। हम पूछ रहे हैं कि जन लोकपाल कहां है? अब तो आपकी 62 और 67 सीटों की विधानसभा में रहे, जन लोकपाल क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? पार्टी बदल लिया। वो आप ही पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलती थी आपके साथ गठबंधन करना। शेमफुल। कांग्रेस जिस तरह की भाषा यूज कर रही है ना, जब खुद ही कहती है कि सामने कौन बड़ा दुश्मन है, जो आज कांग्रेस की जो कांग्रेस की भाजपा की भाषा कांग्रेस बोल रही है। लोकपाल कहां है बताइए सर। आप चेक करके, सर आप पढ़ के आइए, देखिएगा कि हमने पास करके भेजा और एलजी बैठे उसके ऊपर। आप पढ़ के आइएगा सर, आप पढ़ के आइएगा सर। फिर इतनी देर से आप अपशब्द यूज कर रहे हैं मेरे नेता के लिए, और मैंने कुछ नहीं बोला कि आप समझेंगे सुनेंगे, और आपके पास दिखाने को कुछ काम है नहीं। आपके पास 2 स्टेट रह गए ना, उन 2 स्टेटों में अपने स्कूलों की हालत देख लो, फिर बात करना हमसे। आप बात कर लो जरा, आप देख लो जरा वहां के हॉस्पिटल कैसे मरा रहे हैं। 3 के छतों में छोड़ के गए थे यहाँ पे आप स्कूल। 8 घंटे के बिजली के पावर कट लगता है दिल्ली में। आप बताइएगा जाके कि कहते हैं कैसे हमने कितना एजुकेशन का बजट आपने 1930 करोड़ दिया, 98 से लेकर 2013 में बताइएगा, जवाब दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट हुआ, उसी के कारण आप लोग बिजली सर बाकी स्टेट से कर लीजिए ना, बाकी स्टेट से कर लीजिए। कर्नाटक में नहीं कर पा रहे ना, कर्नाटक में बाकी इतना फ्री बिजली की नहीं कर पा रहे ना। आपने फ्री महिलाओं की बस यात्रा की बात की, नहीं संभली ना आपसे। आप चाहते 6 महीने में क्या हो गया? आप दोनों के बीच में सीबीआई की जांच चल रही है बसों के मामले में। 6 महीने में क्या हो गया? मैं तो इस पे हंस रही हूँ। सीबीआई की जांच चल रही है बसों के बीच में। इसलिए आप दुर्भाग्य करके गए थे दिल्ली में इलेक्शन में सर। आप और ये बीजेपी एक थे हमेशा से। 6 महीने में देखिए क्या हुआ। आप और बीजेपी हमेशा से एक थे। आप लोग बीजेपी के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दुर्भाग्य ये हो गया। आप सक्सीड होने दे रहे हैं, बीजेपी जो चाहती है उसको। कांग्रेस उनका सीधा आरोप है। आलोक जी, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।